कैसे हैं आप सभी लोग। तो काफ़ी दिन के बाद आज आपको क्लास दी जा रही है। कुछ कारण था, इसकी वजह से आपको क्लास नहीं दी जा रही थी। ठीक है, तो इससे पहले आपकी 1857 की क्रांति पूरी की पूरी कंप्लीट कर दी गई है और उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोग जिन लोगों ने भी अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में सारी की सारी पड़ी हुई हैं, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिए। और आज से जो आपकी क्लास चलेगी वो राष्ट्रीय आंदोलन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया जाएगा। तो पहले कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है, आपको एक एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद आपको उससे बनने वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, हम बेटा राष्ट्रीय आंदोलन को कवर करेंगे जो 1885 से लेके 1947 तक चलेगा। ठीक है, इसके अंदर जितने भी आंदोलन हुए हैं 1885 से लेकर 1947 तक, ठीक है, वो सारे के सारे आपको दिए जाएंगे। तो आप लोग धैर्य बना के रखेंगे, क्लास अच्छी लगे तो शेयर करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे एक बार देख लेते हैं अच्छे से। बेटा सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे उदारवादी चरण को कवर करेंगे जो 1906 से लेकर 1900 सॉरी थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है यहाँ पे, 1806 होगा यहाँ पे। ठीक है, वो जब आपको PDF मिलेगी तब ठीक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 1806 से 1905 तक उदारवादी चरण देखा जाएगा। उसके बाद दूसरा जो चरण आता है आपका उग्रवादी से आता है, जिसे हम गर्मपंथी या क्रांतिकारी भी बोलते हैं। ये 1906 से लेकर 1919 तक चलेगा। तीसरा गांधी युग आता है, इसे हम कवर करेंगे। ठीक है, ये 1919 से लेकर 1947 देश आज़ादी तक हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमें कवर करना है, तो एक एक करके हम इसमें कवर करते हैं कंटेंट के साथ। तो आप लोग बेटा सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उदारवादी चरण जो चलता है आपका सभी में। देखो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई है, कॉपी पेस्ट में हुई हुई शायद 1805 से 1905। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं और इसके अंदर जितने भी कांग्रेस के जितने भी सम्मेलन हुए हैं बेटा उन सबको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, उदारवादी चरण में क्या हुआ था बेटा, कांग्रेस की स्थापना और उसके अधिवेशन हुए थे। तो अब कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए थे वो हम इसमें कवर करेंगे। तो आप लोग धैर्य बना के रखेंगे और एक एक की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और ठीक है किसने की थी, कहाँ की थी, क्यों की थी और कांग्रेस के पूर्व कौन कौन सी संस्था थी। तो सबसे पहले तो हम इन चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, धैर्य बना के रखिए। और अगर बेटा आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप जो है क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है, जिससे कि दूसरे बच्चों तक पहुंच सके। यदि आप स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये राष्ट्रीय आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो ये क्लास BPSC TRE पॉइंट 3 के लिए चलाई जा रही है और आप लोग अगर चाहते हैं कि किसी भी स्टेट की तैयारी हो जाए तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पहला है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी ये देख लेते हैं। तो कब हुई थी बेटा, तो ये हुई थी आपकी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। अब पूछ लेता है कि कहाँ हुई थी, तो बेटा मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी, बम्बई में हुई थी और बम्बई में गोकुल तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में हुई थी। लेकिन ठीक है कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई है, यहाँ पे होगा पूना। क्या है बेटा, यहाँ पर है आपका पूना। ठीक है, तो बम्बई में हुई थी गोकुल तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में, लेकिन पूना में होना था। होना कहाँ थी बेटा, होना, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस की स्थापना होना कहाँ थी और हो कहाँ गई। तो पूना में बेटा होना थी और हो कहाँ गई है, बम्बई। और बम्बई में भी कहाँ, गोकुल तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में हो गई है। परेशान ना होइए बेटा, टाइपिंग में थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है। जब आपको PDF दी जाएगी तो उसको करेक्ट करके ही दिया जाएगा। ये पूछ लेता है कि किसने की थी, तो ये तो सभी को पता होगा, A.O. ह्यूम ने की थी, जो कि रिटायर्ड कौन थे, ब्रिटिश अधिकारी यानी कि गृह सचिव थे वो। ठीक है, कितने लोग थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमूमन एग्जाम में ये पूछता है कि कांग्रेस की स्थापना में कितने लोग थे। देखो A.O. ह्यूम के साथ प्लस 72 लोग थे। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, इसका पता कैसे चला था, इसका पता चला था आपका द हिंदू समाचार पत्र में ये छपा था। ठीक है, वहीं से इसके क्या हुआ था, पता चला था। अब एक नोट पॉइंट है आपके लिए जो कि इम्पोर्टेंट होगा आपका, क्या है कि द हिंदू मद्रास से प्रकाशित होता था। जो आपका द हिंदू समाचार पत्र था, ये पूछ लेता है कि वो कहाँ से प्रकाशित होता था। तो ये वीर राघवचारी का था। किसका था ये वीर राघवचारी का था। ठीक है, अब नामकरण में आ जाते हैं इसका। नामकरण कहता है कि इसका नाम पहले क्या था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था आपका, इसका पहले नाम क्या था।
तो इसका नाम पहले क्या था बेटा? बेटा इंडियन नेशनल यूनियन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय संघ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या सबर करें, आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने के सुझाव पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया था। बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए, एक नोट पॉइंट है, जो भी नोट पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था। ओके, दादा भाई नौरोजी ने किया था। इतना क्लियर हो गया है? अगर इतना क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, इधर आ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष ये पूछता है, और जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था बेटा? तो पहला अध्यक्ष थे आपके वो हिमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, नोट पॉइंट में मैंने कुछ लिख दिया है। ये डिसाइड किया गया कि कांग्रेस का सम्मेलन जहाँ भी होगा वहाँ व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनेगा। ठीक है, कहाँ का व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनेगा? कांग्रेस का सम्मेलन जहाँ भी होगा वहाँ व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनेगा। जैसे कि सपोज कलकत्ता में हुआ है तो कलकत्ता का नहीं बनेगा, मुंबई का बन सकता है, किसी और का बन सकता है, लेकिन जहाँ पर भी होगा तो वहाँ का व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनेगा आपका। ओके, कांग्रेस का अर्थ कांग्रेस का अर्थ होता क्या है? देखो, कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। क्या होता है बेटा? लोगों का समूह। अब तीसरी हेडिंग है आपकी कि इसकी स्थापना क्यों की गई थी। जैसे कि मैंने बताया बेटा, एक एक करके जो मैंने स्टार्टिंग में आपको हेडिंग बताई है वो सारी कवर की जाएगी। बिल्कुल धैर्य बना के रखिए, आपको कंटेंट अच्छा दिया जाएगा। एक भी क्वेश्चन गारंटी से बाहर नहीं जाएगा इससे, क्योंकि जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लूँगा तो आपको पता चलेगा कि नोट्स में से कितने क्वेश्चन आपको मिले हैं। ठीक है, इसे समझ लेते हैं कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी। देखो, ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार जो थे वो कौन थे? विलियम वेडनवर्थ। और गर्मपंथ नेता जैसे कि लाला लाजपत राय ने बताया कि कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल्व के रूप में की गई थी। अब सेफ्टी वॉल्व सर क्या होता है तो मैं हल्के हल्के बताता हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेफ्टी वॉल्व होता क्या है? सेफ्टी वॉल्व से हम ये समझ सकते हैं जैसे कि कुकर को फटने से बचाने के लिए कुकर में एक सेफ्टी वॉल्व लगाया जाता है। उसी प्रकार भारत में दूसरा 1857 का विद्रोह ना हो पाए। ठीक है, भारत में दूसरा 1857 का विद्रोह ना हो जाए, इसलिए ए.ओ. ह्यूम ने भारतीयों के साथ मिलकर कांग्रेस की क्या की थी बेटा? स्थापना की थी। ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आज की क्लास बेटा हम यहीं रोकते हैं। ठीक है, बाकी की क्लास जो है हम कल से, इसकी आगे की जो क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में स्थापित राजनीतिक जो संस्थाएं थी, कल हम इसको कवर करेंगे। लेकिन आज हम इसको यहीं छोड़ते हैं, और आप लोग क्लास को शेयर और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है, फिलहाल आज के लिए हम इतना रखते हैं।